व्हाई डिड यू जॉइन मर्चेंट नेवी? होमसिक फील होता है? व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑन अ गैस टैंकर? थर्ड मेट का और क्या क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है आपका? पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन के लिए छोड़ देते हैं। शिप पे कोई हरास कर रहा है, कोई सीनियर ऑफिसर ही हरास करता है। बेस्ट शिप टू स्टार्ट योर कैडेटशिप? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ये तो मेरी 15-20 साल की नौकरी में पहली बार है। खाली दुनिया घूमने आना है तो पॉसिबल है। क्रू का काम सिर्फ क्रू का नहीं है, रेस्ट आवर्स हैं, उसमें सेक्रीफाइस कर। सो प्रमोद, एक जनरल डे आपका शिप पर कैसे रहता है? सिंसियरली दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। रेस्ट मिलता है ठीक से? क्या मर्चेंट नेवी वैसा ही है जैसा ये सब लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की रील्स में देखते हैं? सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप आप सब बढ़िया होगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अ न्यू वीडियो। थंबनेल देख के सब लोग समझ गए होंगे क्या वीडियो होने वाली है। तो ये रहे हमारे कैडेट साहब, आ जाओ यार आ जाओ। दिस इज़ आवर कैडेट। सो लास्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसके ये कंटिन्यू पार्ट है। उस वीडियो के अंदर हमने कितने 4-5 दिन पहले रिकॉर्ड करा था। स्पेन के पोर्ट पे थे हम लोग एंड वी हैव रिकॉर्डेड डीएनएस एंड हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। डीएनएस के बारे में सब कुछ है उस वीडियो में, डू चेक आउट। आई बटन में भी होगा, दिस इज दैट वीडियो लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी है ऑफ कोर्स। तो प्रमोद कंटिन्यू करते हैं ये वाली वीडियो। बहुत सारे लोगों के अभी कमेंट्स बाकी रह गए थे हमारी पिछली वीडियो में भी, तो आई थॉट लेट्स कंटिन्यू दिस। और कैडेट को तो हमने आज दोबारा पकड़ लिया है थोड़ी चीफ ऑफिसर से छुट्टी दिला के। तो प्रमोद एक बार दोबारा से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यस सर, उसके लिए तो सर इनको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। पुराना वाला वीडियो तो देखेंगे, देखना यार, उसके अंदर पूरा डिटेल है इसके इंट्रोडक्शन की और लाइफ के बारे में, कैसे कैसे ज्वाइन किया है इसने। एंड ही हैज डन बीएससी बिफोर डूइंग डीएनएस, तो दैट इज ऑल्सो प्रोस्पेक्टिव जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हाँ सर, सो मेरा नाम प्रमोद है, ये मेरा थर्ड शिप है और थर्ड शिप लास्ट गैस कैरियर है और मेरे ऑलरेडी 18 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद भी तुम शिप पे क्या कर रहे हो फिर अभी? सर ये साइन अप ही नहीं मिल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है साहब का अभी। Yes, sir. सो एक्चुअली 6 मंथ्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड पहले 2 शिप इसने 7 मंथ्स के किए। लास्ट वीडियो में सब बताया हम लोगों ने। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स का है, 4.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट सी टाइम पूरा हो चुका है, बट ही हैज़ टू कंप्लीट अ सर्टेन पीरियड। ऑफ कोर्स शिप पे आए हो तो सो दैट्स वाई ही स्टिल ऑन बोर्ड एंड होपफुली नेक्स्ट पोर्ट तक सी टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा एंड ही विल साइन ऑफ। तो शुरू करें? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों के इकट्ठे करके रखे हैं हम लोगों ने। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। Let's start this video and first of all tell these guys what is the reality of merchant navy। क्या merchant navy वैसा ही है जैसा ये सब लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की रील्स में देखते हैं, शॉर्ट्स में देखते हैं? क्या वैसा ही है, फैंसी सा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं वैसा है। अगर आप जो भी रील्स देख के आ रहे हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट लाइफ मिलेगा आपको। यहाँ पे काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए काम तो करना पड़ेगा। और जो भी हम लोग ये कर रहे हैं या जो भी रील्स बनाते हैं वो सब अपने एक्स्ट्रा टाइम में, अपने एक्स्ट्रा टाइम जो रेस्ट आवर्स हैं उसमें सेक्रीफाइस करके। अभी आप कैप्टन सर को ही देख रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है कैप्टन सर। अपने काम के टाइम से भी ये अपने काम पे ध्यान देते हैं सर, और उसके बाद जब रेस्ट आवर्स होता है, रेस्ट आवर्स में अपना पैशन को फॉलो करते हैं सर। तो अगर आपका इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में, वीडियोस शूट करने में या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव दैट टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है शिप पे। यू आर वर्किंग ओनली 10 to 12 आवर्स इन अ डे, बट बाकी टाइम तो आप फ्री हो, तो उस टाइम में आप जिम भी कर सकते हो। यू वांट टू हैव सम ड्राइंग, पेंटिंग या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। अब मेरा इंटरेस्ट है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट था इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स बनाने में, रील्स बनाने में, तो आई एम डूइंग दैट। बट बहुत सारे लोग अभी भी शिप पे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे जिनको नहीं है या यूट्यूब पे नहीं है, उनको अभी भी नहीं पता कि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि संडे को जब सब लोग सोने चले गए उस टाइम पे आई वियर यूनिफॉर्म और मैं महीने भर का मटेरियल रेडी कर लेता हूँ, या और डेली छोटी छोटी चीज़ें जो वर्क चल रहा है काम, उसमें मैं आई ट्राई टू रिकॉर्ड, या फिर आई राइट अ स्क्रिप्ट, आई प्रिपेयर एवरीथिंग एंड देन आई शूट इन अ सिंगल डे, सब कुछ आगे पीछे का। तो दिस इज व्हाट वी डू। फिर रियलिटी क्यों नहीं दिखाते तुम लोग, जो असली है मर्चेंट नेवी की वो क्यों नहीं दिखाते? सर फिर काम कौन करेगा सर? एब्सोल्युटली राइट। तो उस टाइम पे हम काम कर रहे हैं यार। अगर काम के बीच में भी मैं वीडियो बनाऊंगा या काम के बीच में, नॉट मी, कोई भी अगर वीडियो बनाएगा तो काम तो इफेक्ट होगा। अगर कोई सेकंड में थर्ड में वॉच पे हैं, दे आर सिंसियरली, दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि थर्ड मेट को $3,000-4,000 मिल रहे हैं, रिलैक्स होने के मिल रहे हैं, राइट? यस सर। सो कैसी लाइफ है वैसे मर्चेंट नेवी की? डू यू थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लाइफ स्टाइल? रेस्ट मिलता है ठीक से? सर समटाइम्स, मतलब मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छी लाइफ है। अगर किसी को सही में ज्वाइन करना है तो बहुत अच्छी लाइफ है। बहुत अलग अलग पोर्ट्स देखने को भी मिल जाते हैं कभी कभी, बट यस कभी कभी हेक्टिक भी हो जाता है, लेकिन हर टाइम नहीं होता। सबको रेस्ट आवर्स, अपना रेस्ट मिलता है आराम से। सी में जब रहता है तो रेस्ट भी मिलता है और काम भी चलता रहता है साथ में। बट यस, और टाइमिंग्स हैं, अराइवल डिपार्चर। अब रात को इस पोर्ट पे भी हमारा रात को 2 बजे अराइवल हुआ। लास्ट पोर्ट एक दिन पहले का लास्ट पोर्ट था, वी डिपार्टेड मॉर्निंग 4 o'clock। इस पोर्ट पे 2 बजे पहुंचे रात को।
तो जो आपके डे शेड्यूल है वो एट सी में हमारा फिक्स शेड्यूल रहता है, सबकी फिक्स वॉचेज़ हैं, बट अब रात को 4 बजे अराइवल हो रहा है, 2 बजे डिपार्चर हो रहा है, तो सब एवरीथिंग गोज़ ए वाई, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा शेड्यूल है। बट ये यस, जब काम कर रहे हैं तो सब फुल अलर्टनेस के साथ ही करना है, क्योंकि देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑफिसर या सेकंड मेट अगर मेरे साथ वॉच पे है तो आई वांट देम टू बी फुल अलर्ट, नो ऑप्शन, नो सेकंड ओपिनियन फॉर दैट। सो प्रमोद, एक जनरल डे आपका शिप पर कैसे रहता है, कैसे कैसे पूरा दिन स्पेंड करते हो? क्या खाली चीफ ऑफिसर के साथ वॉच करते हो या बाकी ऑफिसर्स के साथ भी करते हो? एंड हाउ अ फुल डे, पूरे कैडेट का एक पूरा दिन बताते हैं इनको, कैसे कैसे आप स्पेंड करते हो? यस सर, क्योंकि मेरा ये लास्ट शिप है तो कैप्टन सर और चीफ ऑफिसर दोनों ने मेरे को थर्ड ऑफिसर के साथ अभी वॉच पे रख रखा है ट्रेनिंग के लिए? यस सर, ट्रेनिंग के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट रैंक के लिए अच्छे से सब कुछ सीख सकूं अपना। क्योंकि अभी लास्ट शिप पे है, कैडेट शिप खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट शिप पे थर्ड मेट बन के आएगा, थर्ड मेट का काम ही नहीं आता होगा, तो जो भी कैप्टन होगा उस टाइम पे वो उससे गालियाँ पड़ेंगी ना। यस सर। तो बेटर है कि खुद के लिए भी एक्सपीरियंस अच्छा है, थर्ड मेट बनना है पहले तो लेट्स अंडरस्टडी द नेक्स्ट रैंक फर्स्ट। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए हमने चीफ ऑफिसर और मैंने डिसाइड करा कि इसको हम लोग थर्ड मेट के साथ रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो कैडेट है ऑलरेडी। तो दूसरा कैडेट जो आपने पुराने वाली वीडियो में देखा था, दैट ब्रिटिश कैडेट, ही इज कीपिंग वन वॉच, दूसरी वॉच चीफ ऑफिसर की ये कैडेट रखता है। तो चलो बताओ यार, आप बताओ कैसे कैसे वॉचेज हैं? सो सर, मैं अभी इनिशियली क्या करता हूँ कि 8 to 12 करता हूँ डेक पे, और उसके बाद मैं LSA FFA थर्ड ऑफिसर के साथ देखता हूँ, और उसके बाद शाम को चीफ ऑफिसर और सेकंड ये थर्ड ऑफिसर दोनों के साथ वॉच करता हूँ मतलब। तो यू आर डूइंग ब्रिज वॉच ऑल्सो, एंड जो आफ्टरनून में थर्ड मेट के साथ, यस सर। थर्ड मेट के साथ कितना टाइम मिलता है डेक पे वर्क के लिए? अराउंड 2.5 आवर्स ऐसे करते हैं सर हम लोग, पेंडिंग काम, पेपर वर्क। यस सर। खाली डेक वर्क करना है उसमें, या थर्ड मेट पेपर वर्क भी सिखा रहा है? सर पेपर वर्क भी सीख रहे हैं। यस सर। तो थर्ड मेट का भी कोर्ट पेपर्स एंड ऑल, अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इज देयर फॉर थर्ड मेट। जो वो वॉच में नहीं कर पाता तो उसको वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 2 घंटे का, उसमें ही हैज़ टू डू। या फिर डेक पे अभी इंस्पेक्शंस वगैरह थे हम लोगों के, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स चल रहे थे पूरे शिप के, सो उसमें मेंटेनेंस। सो मॉर्निंग में 4 to 8 वॉच 4 to 8 was Josh is British keeping. yes sir. So our British cadet Josh is keeping morning 4 to 8 watch. वो तो उसने पूरी डिटेल बताई थी Yes, उस वीडियो में। तो स्टिल 4 to 8 वो कर रहा है, देन 8 to 12 यू आर डूइंग डेक वर्क, जो भी चीफ ऑफिसर काम देता है। क्या क्या काम है डेक पे? चीफ ऑफिसर क्या काम देता है? व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू डू ऑन डेक? सर डिफरेंट टाइप के जॉब है, मतलब जो भी देते पेंटिंग हैं। भी करी है, पेंटिंग कर रखी है, और साफ सफाई भी करी है। डीरस्टिंग, साफ सफाई, सब ट्रेनिंग है इसमें। आप कुछ कोई काम छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे, सबके लिए एक जैसा काम है। तो अगर कल को ऑफिसर बने, और बहुत लोग सोचते हैं कि हम क्यों पेंटिंग करें, हम क्यों चिपिंग करें, हम तो ऑफिसर बनने वाले हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग माइंडसेट। आप शिप पे आओगे, आपको साफ सफाई भी, क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, पेंटिंग भी करनी पड़ेगी, चिपिंग भी करनी है, हथौड़ी सब कुछ चलाना पड़ेगा। दैट वी हैव ऑल्सो डन, दे विल ऑल्सो डू, ताकि आप ऑफिसर बनेंगे, क्या काम है, कैसे काम है, दे शुड हैव दैट क्लैरिटी इन देयर माइंड कि क्या क्या काम है, कैसे काम है। क्रू का काम सिर्फ क्रू का नहीं है, कैडेट इज़ ऑल्सो गेटिंग ट्रेन फॉर दैट। एंड 8 to 12 क्या क्या काम है, थोड़े से काम बताओ। सर 8 to 12 में मैं तो इनिशियली तो साउंडिंग का जैसे है, तो इनिशियली वो तो लेना ही लेना है। फिर उसके बाद से अगर डीरस्टिंग हो रहा है कहीं पे, तो मेरे को पर्टिकुलर एरिया मिल रखा है, तो उधर डीरस्टिंग कर लिया। डीरस्टिंग के बाद उसका फर्स्ट कोट, प्राइमर, ये सब करके, प्राइमर, पेंटिंग करनी है। ये सर, पेंटिंग वेंटिंग कर लिया। और डेक का जो फेवरेट काम है जो हम सब कैडेट करते हैं, यस सर, स्टेंसिलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा शिप है तो बहुत जगह स्टेंसिल करना होता है, तो स्टेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेंसिल क्या होता है, हमने लास्ट वाली वीडियो में ब्रिटिश कैडेट के साथ जो जॉश के साथ वीडियो बनाई थी उसके अंदर दिखाया था। यस सर। कटिंग स्टेंसिल और करते हुए भी उसको दिखाया था। आई ट्राई टू पुट सम मोर क्लिप्स इन दिस वीडियो, इन लोगों के स्टेंसिल करते हुए। तो डेक पे जहाँ जहाँ पे भी कुछ भी लिखा हुआ है लेटर्स, वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट, एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा जाता है ताकि एक सिमेट्री रहे। सो वो ये कैडेट्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। अभी लास्ट वॉयज में हमने इंस्पेक्शन के चक्कर में ऑलमोस्ट फुल शिप के हमने स्टेंसिल्स नहीं कर दिए हैं। गुड जॉब गाइस। नेक्स्ट लेट्स टेल दिस गाइस, थर्ड मेट का और क्या क्या काम होता है? थर्ड मेट का अगर काम में क्या क्या दिखता है थर्ड मेट? सर क्या इंचार्ज है वो, किस चीज़ का है, क्या क्या काम है? आप अंडरस्टडी करते हो अगर नेक्स्ट रैंक या कोई कैडेट है नेक्स्ट रैंक के सीखना है उसको, तो क्या क्या सीख रहा है वो थर्ड मेट के साथ? यस सर लगभग जो भी LSA और FFA के इक्विपमेंट हैं वो सब। LSA FFA क्या होता है पहले तो ये भी बताओ। लाइफ सेविंग अप्लायंसेज होते हैं, फायर फाइटिंग वो होते हैं सर, वो सब थर्ड मेट के अंदर। यस सर। सो लाइफ बोट सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना लाइफ बोट है, तो अगर कुछ भी होता है शिप पे तो हमारे लिए लाइफ बोट है, लाइफ बोट से हम लोग। यस सर। तो शिप का जो थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, सब एक एक रैंक की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो थर्ड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शिप के लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस की रेडीनेस में रखना, मेंटेनेंस रखना।
क्योंकि शिप पे कोई भी फायर होएगी, कुछ भी होगा, इमरजेंसी होगी, तो देयर इज़ नोबडी फ्रॉम आउटसाइड। जो अभी बीच समुंदर में हमें यहाँ पे कोई आएगा नहीं हमें हेल्प करने के लिए, सो हमें खुद ही हेल्प करनी है। सो एवरीथिंग शुड बी एकदम स्टेट ऑफ रेडीनेस में रहनी चाहिए। सो थर्ड मेट इज़ इन चार्ज फॉर दैट। सेम थिंग इज़ अवर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, हमारी लाइफ जैकेट्स, लाइफ बोट्स सब मेंटेन स्टार्ट हो रहे हैं, इमर्शन सूट के इंस्पेक्शंस हैं। एक थर्ड मेट के साथ इंस्पेक्शन की भी वीडियो बनाई थी, उसमें ही वाज आल्सो देयर इन दैट वीडियो। इंस्पेक्शंस करते हो थर्ड मेट के साथ? यस सर, इंस्पेक्शन करते हैं साथ में। ये अपने यहाँ पे फायर फाइटिंग जैसे फिक्स डीसीपी है, पूरा देखते हैं कि हाँ ऑपरेशनल मतलब रेडीनेस है कि नहीं है। तो प्रमोट डेक का तो हो गया। अभी ब्रिज वॉच का बताते हैं। ब्रिज वॉच आप चीफ ऑफिसर के साथ वॉच कर रहे हो या सेकंड मेट थर्ड मेट के साथ, तो ब्रिज वॉच पे आप क्या क्या सीख रहे हो? व्हाट ऑल थिंग्स यू आर डूइंग? सर ब्रिज वॉच पे आके ब्रिज वॉच पे स्टेयरिंग करते हैं हम लोग। स्टेयरिंग के बाद इक्विपमेंट इतने सारे हैं यहाँ पे सीखने को, तो इक्विपमेंट सारे सीखते हैं। देन उसके बाद सर सबसे इम्पोर्टेंट तो नेविगेशन है, तो नेविगेशन प्रैक्टिकल तो नेविगेशन ही है, क्योंकि नेविगेशन बुक्स में सब पढ़ ली है, बट स्टिल जब तक शिप नेविगेट हो रहा है तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो वही सीखना है सबसे इंपॉर्टेंट। इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ भी यू आर लर्निंग दैट ऑन। इक्विपमेंट्स के बारे में सीखना है। यस सर। स्टीयरिंग हो गई और पढ़ाई। यस सर। टारबुक के बारे टारबुक होता है, तो टारबुक का जो भी क्वेश्चन अगर आ रहा होता है तो ठीक है, नहीं आ रहा होता है तो ऑफिसर्स होते हैं उनसे पूछ के। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन जो हमारे यूट्यूब पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट वीडियो में। यस सर। व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑन अ गैस टैंकर? सर हेल्थ इफेक्ट्स तो मुझे तो ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है कि यहाँ पे है। अपने दिल्ली में इससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है जितना हमारे यहाँ पे। दिल्ली नोएडा वालों को पता है कि वहाँ पे कितना पोल्यूशन है, तो ये तो बीच समुंदर में आप बहुत अच्छी प्योरेस्ट एटमॉस्फेयर में हो, तो जो भी ये इफेक्ट्स हैं हेल्थ के, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर कैरिंग केमिकल गैसेस, ब्यूटाडीन, BCM, अमोनिया, तो हेल्थ इफेक्ट्स हैं उसके। ये तो हम लोग अभी वी आर ऑन LPG टैंकर। कौन सा कार्गो कैरी कर रहे हैं? रेफ्रिजरेटेड प्रोपेन। अभी हम लोग LPG शिप पे हैं, वी आर कैरिंग प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए ऐसा जैसे सेम जो हमारे घर की LPG गैस है, ऐसा है कि एक सिटिंग ऑन अ बॉम्ब, एक बॉम्ब की तरह है। बट गैस टैंकर पे सेफ्टी मेजर्स इतने सारे हैं कि माइनर सी लीक भी वील बी एबल टू गेट इट, और हम उसको मॉनिटर रखते हैं इतना ज़्यादा। टैंक प्रेशर्स, टेम्परेचर्स की चांसेस ऑफ सेफ्टी आर वेरी हाई, लेवल ऑफ सेफ्टी। तो लास्ट वाली वीडियो में जो मिस्टर विशाल नायक ने क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट्स में, इसने पूरी लाइन। थैंक यू सो मच विशाल फॉर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। आई होप हम सारे आंसर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है आपका? सर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो डिपेंड, ये है 6+- देते हैं। 6 महीने +- 1 मंथ, तो 5 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है। मेरा तो सर हमेशा 7 महीने होता है। व्हाट अबाउट होम सिकनेस? होम सिक फील होता है? इनिशियली होता है, इनिशियली सबको फील होता है, बट अब तुम सीजन सीफेयर बन गए हो, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स बिटवीन द क्रू? अभी हमारे शिप पे ऑलमोस्ट ऑल इंडियन क्रू है। यस सर। और एक ही ब्रिटिशर है। यस सर। तो तुम्हें अभी तो स्टार्टिंग ही है, तुम्हें क्या लगता है आपस में बातचीत में पॉलिटिक्स फील होता है? ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि इंडियंस हैं तो आपस में सब लोग ऑफिस के जैसे पॉलिटिक्स होता है। व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं सर, मेरे को ऐसा नहीं। यहाँ पे सारे प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनल है तो कुछ ऐसा पॉलिटिक्स मेरे को तो, मैंने 3 जहाज कर लिया सर, मेरे को किसी शिप पे ऐसा, मैं ऑल इंडियन क्रू ही था, बट किसी जहाज पे पॉलिटिक्स ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब लोग पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन के लिए छोड़ देते हैं और अपना एंजॉय करते हैं साथ में सब बैठ के। सो हैप्पी शिप इज सेफ शिप, एज आई ऑलवेज से ऑन माई रील्स ऑल्सो, हैप्पी शिप इज सेफ शिप। तो सब लोग खुशी से साथ साथ काम करते हैं एंड दैट मेक्स अ शिप मच मोर सेफर। तो प्रमोद, व्हाट अबाउट हरासमेंट? डू यू थिंक शिप पे कैडेट को हरास किया जाता है? थोड़ा हरासमेंट होता है? नहीं सर, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है, बट मे भी किसी के साथ होता होगा, किसी के साथ होता होगा, बट हमारे यहाँ पे एकदम क्राइटेरिया है, मतलब फॉर्मल क्राइटेरिया है कि अगर आपको कोई हरास कर रहा है सपोज, तो आपके लिए बहुत सारे लोगों का मानना है या उनको थिंकिंग ऐसी है कि थोड़ा काम ज़्यादा है तो वो भी हरेसमेंट है। नहीं सर, ये काम तो थोड़ा बहुत तो कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है, बट ये कोई हरासमेंट नहीं है। समटाइम्स यू आर वर्किंग 10 आवर्स स्ट्रेट, समटाइम्स यू हैव रेस्ट टाइम, तो वो तो चलता है ऊपर नीचे। यस सर। बट उसके अलावा ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, हरेसमेंट होता है, इंडियन चीफ ऑफिसर, इंडियन कैप्टन, हरेसमेंट फील होता है? नहीं सर, मैंने ऐसा अभी तक किसी शिप पे देखा नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होता है, अगर सपोज किसी के साथ अगर होता है तो क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे साथ मानो होता है तो व्हाट वुड बी योर थिंकिंग? तुम कैसे उसको करोगे? यस सर। तो अगर किसी के साथ होता है तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे ऑन बोर्ड, पहले उनको हम बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सीनियर ऑफिसर यहीं पे ऑन बोर्ड ही सारा हो जाता है सर, रिजॉल्व हो जाता है। तो फिर भी अगर शिप पे कोई हरास कर रहा है, कोई सीनियर ऑफिसर ही हरास करता है या कोई जूनियर ऑफिसर के आपके साथ काम में आपको लग रहा है, फील होता है, अगर चीफ ऑफिसर तुम्हें हरास करता है, काम ज़्यादा करा रहा है,
तो व्हाट विल यू डू? सीनियर ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो? सीनियर ऑफिसर को सबसे पहले हमारा यही है कि सीनियर ऑफिसर को कंप्लेन करना है, देन उसके बाद हमारी कंपनी में काफ़ी, ये सर, कंपनी में काफ़ी एंटी हरासमेंट ये सब पॉलिसी वी हैव अ एंटी हरासमेंट पॉलिसी कंपनी की। अगर प्रोसीजर्स हैं अलग अलग रिपोर्टिंग के, अगर किसी ऑफिसर से कैडेट अगर आपको कोई हरास करता है तो ऑफकोर्स यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। शिप पे ही बहुत रिजॉल्व हो जाता है। यू हैव सीनियर ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, किसी से बात करो एंड लेट्स रिजॉल्व इट देयर। नहीं हो सकता है और अगर कोई सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स देर इज़ अ कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है, मेंटल वेलबींग डिपार्टमेंट है जैसे हमारी कंपनी में। यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली, उनसे बातचीत करके इट कैन बी सॉल्व। कुछ भी नहीं है तो यार सॉल्व करो, जूनियर ऑफिसर से बात करो, आपस में बात करके शिप पे एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व। यू डोंट हैव टू टेक एनी अननेसेसरी स्टेप्स, शिप पे ये सब रिजॉल्व हो जाएगा या कंपनी से बात कर सकते हो आप। तो प्रमोद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर। बेस्ट शिप टू स्टार्ट योर कैडेटशिप। कैडेटशिप स्टार्ट करनी है मेरे को, अभी तो मैं 12th करके निकला हूँ, अभी नया नया DNS कर रहा हूँ मैं। कौन सा शिप पे जाना चाहिए मुझे? LPG, LNG, MSC, मर्स, किस में जाऊँ? ये तो सर ये सोचना ही नहीं चाहिए, जो मिलता है सबसे पहले जो शिप मिल रहा है चुपचाप चढ़ जाओ उस पर, आराम से वहाँ पे एक्सपोजर लो, जितना हो सके सीख लो वहाँ पे। और उसके बाद आगे का, क्योंकि 3 शिप हैं तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंपनी में ऐसा हो सकता है आप LNG सोच के जा रहे हो और आप किसी कंपनी में जाते हो जहाँ पे है ही कंटेनर्स खाली। सो डोंट थिंक अबाउट टाइप ऑफ शिप। कैडेट शिप में तो जो शिप मिले वो बेस्ट शिप है। Yes, तो कैडेटशिप कंप्लीट करो। 3rd ऑफिसर बनने के बाद चेंजिंग पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। 3rd मेट बनने के बाद डू 1 कॉन्ट्रैक्ट, इन माय ओपिनियन 1 कॉन्ट्रैक्ट कर लो एंड देन यू चेंज ओवर। कंपनी जो सी चाहिए, जिस टाइप का चाहिए वो मिल सकता है। यू हैव टू वर्क हार्ड। हो सकता है कि 2nd मेट बनने के बाद चेंज ओवर मिले, रैंक डाउन होके भी ईजिली चेंज ओवर हो सकता है। सो प्रमोद, विच डू यू प्रेफर? डेक वर्क भी करते हो तुम आधे दिन में, ब्रिज वॉचेस भी करते हो, विच इज़ बेटर, डेक वर्क या ब्रिज वॉचेस? सर मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए तो दोनों ही, मतलब मैं प्रेफर दोनों ही करूँगा। दोनों प्रेफर तो ठीक है, ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। Yes. फिर भी एक चूज करना है अगर? सर मैं प्रेफर डेक ही करूँगा, क्योंकि डेक में क्या होता है कि नई नई चीज़ें आती है। अभी जैसे सी में, ओपन सी में, तो ओपन सी में कुछ ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो ब्रिज पे आके एकदम बोरिंग सा हो जाता है। ब्रिज वॉच कुड बी बोरिंग, बट वी एज अ ड्यूटी ऑफिसर या हम लोग नेविगेट करते हो, हम लोगों को तो ओपन सी वॉच अच्छी लगती है, थोड़ा रिलैक्स माइंड हो सकता है। यू हैव टाइम टू डू योर अदर जॉब्स एंड नेविगेशन में इजी रिलैक्सिंग रहता है। यस सर। बट हाँ, तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। पर डेक पे काम, सेम काम रोज कर करके बोरिंग नहीं है? सेम नहीं है सर, अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट नई चीज़ें। अलग अलग काम देता है। यस सर, अलग अलग चीज़ें अपने आप नई चीज़ें आती है सर, तो डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है बहुत, वहाँ पे दिमाग लगा रहे हो आप अपना, तो अलग है एकदम। सो प्रमोद, अब आते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। एक और भी है इसके बाद, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट कि व्हाई डिड यू जॉइन मर्चेंट नेवी? सबको बताओ कि व्हाई ज्वाइन क्यों किया मर्चेंट नेवी? दुनिया घूमने के लिए सर, सब यही सोच के आते हैं दुनिया घूमेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे लिए। मैं तो सर फर्स्ट तो पैसे के लिए सर, पैसा अच्छा है। यस सर, सैलरी अच्छी है एंड देन लाइफ भी, मतलब क्योंकि यूनिफॉर्म का सोचा था तो यस। सो यूनिफॉर्म, मनी एंड लाइफ तो यार ऑफ कोर्स एवरी डे इज अ डिफरेंट जॉब, एवरी डे इज डिफरेंट। एडवेंचर और घूमना, शोर लीव, वो सब डिफरेंट है, बट वर्क वाइज एवरी डे इज़ डिफरेंट जॉब। हर दिन एक अलग नया दिन, नया काम, अलग ट्रैफिक है रोज़। हर वॉच में तुम ब्रिज पे आओगे तो डिफरेंट काम है। अपने ऑफिस वाला नहीं है कि आप ब्रिज पे जाके ऑफिस में जाके सेम काम कर रहे हो। यहाँ पे एवरी डे यू विल हैव डिफरेंट। तो लोनलीनेस, होम सिकनेस, उन सब से अलग होके अगर सोचोगे तो दिस इज़ अ वेरी गुड लाइफ। बट हर सिक्के के 2 पहलू हैं। yes, दोनों चीज़ें सोचनी पड़ेंगी तुम्हें। यू वांट दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल या यू वांट टू बी सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोच के आना चाहते हैं मर्चेंट नेवी कि हम दुनिया घूमेंगे। yes, क्या दुनिया घूम पा रहे हो अभी तक? कैसे कैसे पोर्ट्स पे मिलते हैं? पोर्ट स्टे सर, कभी कभी लॉन्ग पोर्ट स्टे, जैसे ये है, यहाँ पे मिल गया हमें पोर्ट स्टे। ये तो मेरी 15-20 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा पोर्ट स्टे मिलता है। यस सर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जा सकते हो यहाँ पे पोर्ट्स पे। बाकी पे सर बहुत हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, तो क्योंकि वहाँ पे ये है कि अगर आप शोर लीव जा रहे हो तो वहाँ पे कम टाइम है, फिर वहाँ पे लाइक 6 आवर्स मिल रहे हैं आपको, तो 6 आवर्स में जाना भी है, घूमना भी है, देन वापस भी आना है, देन वापस आके ड्यूटी भी करनी है। तो आप पहले भी ड्यूटी करके गए हो? तो शिप पे 2 ही ड्यूटी ऑफिसर हैं, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, दोनों की 6 on 6 ऑफ वॉच होती है पोर्ट पे। चीफ ऑफिसर इज ओवरऑल इंचार्ज फॉर कार्गो। तो अगर 3rd ऑफिसर है कोई, 6 घंटे वॉच करेगा, उसके बाद 6 घंटे हैं उसके पास, या तो रेस्ट कर ले या बाहर चला जाए। उन 6 घंटे में उसको जैसे ये बताया
बाहर भी जाना है, घूमना भी है, वापस भी आना है, फिर आने के बाद फिर 6 घंटे की वॉच है उसकी। यस सर। तो इट्स रियली हैक्टिक। और ये ऑपरेशन, कार्गो ऑपरेशन चालू है, दिस इज़ ऑफ कोर्स आवर प्रायोरिटी। शोर लीव इज़ जस्ट अ प्रिविलेज वेदर वी गो आउट और नॉट। थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए 1-2 घंटे जा सकते हैं, यस सर। बट दिस इज़ प्रायोरिटी। खाली दुनिया घूमने आना है तो पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल यार। देखो, घूमने के लिए आना है तो स्ट्रिक्ट नो, बट यस चांसेस मिलते हैं 2-2 घंटे, 4-4 घंटे। ऐसा नहीं है कि हम शोर लीव किसी कंट्री पहुँचे, हम 2 दिन घूम घाम के वापस आएंगे। उसके लिए वैकेशन बहुत है, वैकेशन में घूमेंगे। यस सर। सो प्रमोद, बहुत सारे मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं जो कैडेट्स आना चाहते हैं, या जो कैडेट्स हैं ऑलरेडी अभी फर्स्ट शिप सेकंड शिप पे, क्या टिप्स देना चाहोगे इन लोगों को आप? यस सर। एक बार शिप पे आ गए हैं, 18 महीने अपने करने हैं, तो 18 महीने में जितना सीख सकते हो सीख लो। यहाँ पे पूरे सेंसेस ओपन रखो अपने, क्योंकि ये 18 महीने ही है, वो बहुत आगे जाके काम आने वाले हैं। तो ये मत सोचो कि मेरा रेस्टार ये हो रहा है, रेस्टार कंप्लाई नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा। जितना सीख सकते हो सीख लो अभी। So this 18 months of period is for every cadet, every trainee. This is the most important period. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं पूछूंगा तो कुछ बुरा लगेगा। दिस इज़ द टाइम। अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं, आपको सिखाने के लिए हैं। दिस इज़ योर ट्रेनिंग पीरियड। इवन इफ़ यू आर थर्ड मेट, सेकंड मेट, तब भी मैं बोलता हूँ कि आज वॉट एवर यू वांटेड, कुछ डाउट है, सीखो, सीखने के लिए आए हो। एंड इवन मैं अभी एज अ कैप्टन आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो डोंट थिंक अबाउट कि सामने वाले को कैसा लगेगा, व्हाट विल माय ऑफिसर्स थिंक। थर्ड मेट बनने के बाद पूछना या सीखना इज़ डिफरेंट। अभी कैडेटशिप में ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग। 18 मंथ्स हैं आपके पास सीखने के लिए। ट्राई टू यूटिलाइज दिस ट्रेनिंग पीरियड टू द मैक्सिमम। 18 महीने में जितना बेस्ट सीख सकते हो वो सीखो। यूटिलाइज दिस फुल ट्रेनिंग पीरियड। यस सर। सीख लिया सब कुछ? नहीं सर, ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा प्रोसेस। एब्सोल्युटली राइट, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है प्रमोद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। एंड गाइस, थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आपके और भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डू पुट इट इन कमेंट्स, विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय। एंड लाइक ऑल्सो। जस्ट एक लाइक कैडेट के लिए यार, एक लाइक जरूर करना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यहाँ तक बने रहे हो तो एक लाइक जरूर। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। This is Captain Rahul Chadda and Cadet Pramod Sharma signing off. Take care. Bye bye. Have a nice day.